नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए दोस्तों देखते हैं आज हम संख्या पद्धति जो हमारी 9th का पहला चैप्टर है मैथ का। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं। 0 को हम 1 से भाग देंगे या 0 को 2 से भाग देंगे या 0 को 3 से भाग देंगे तो वो हमारा 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। और यहाँ पर ये हमारी परिमेय संख्या भी हो जाती है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ये आपके समझाने के लिए था। अब इसका हम आंसर लिख देंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम इसका देखते हैं इसका दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ लेंगे। 6 + 1 यहाँ पर हो गया हमारा 7। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग दोनों संख्याओं को लिखकर उसमें अंश व हर में 7 से गुणा करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर लेते हैं 3। देखिए किसी भी संख्या के बटे में 1 तो होता ही है, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अंश व हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 × 21 और 7 × 7। अब हम इसी तरह यहाँ पर 4 को लेंगे, इसके बटे में भी 1 लिखेंगे, गुणे 7। हाँ, अंश व हर दोनों में 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28 बटे 7 × 7। अब हम इसकी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 21/7 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर 22/7, ये इसके बीच की संख्या है। 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या निकालनी है। तो 21/7 फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। ये हमारे बीच की संख्या निकाल दी है हमने। तो 21/7 और 28/7 को छोड़ देंगे। अब आप देख लीजिए एक बार टेस्ट करके कि ये बीच की संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 7 से हम 22 में भाग देंगे। 7 × 21 बचा 1। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 10। 7 × 1 = 7, यहाँ पे बचा 3, फिर से 0 बढ़ाएंगे। 7 × 4 = 28। तो देखिए 3 के बीच की संख्या आ रही है 3.14। तो यह सिद्ध हो गया है कि ये सब हमारे बीच की ही संख्या होंगी। ठीक है, 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो क्या है हमारी 6 परिमेय संख्याएं, 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। आई होप कि आपको सही से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जितनी परमेय संख्या निकालनी हो उसमें एक जोड़ लेंगे। तो 5 इसमें एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं उसमें अलग अलग हर अंश में 6 से गुणा करेंगे। तो हमें सबसे पहली संख्या दी गई है 3/5। अंश में भी हम 6 से गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। ठीक है, अब दूसरी संख्या लेंगे हम यहाँ पर 4/5। 4/5 में हम अंश में 6 से गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे। 6 चौक 24, 5 छक्का 30। ठीक है, अब हम इनके बीच की परमेय संख्या निकालेंगे। देखिए 18/30 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम इनकी परमेय संख्या निकालेंगे। देखिए 18/30 और 24/30 के बीच की। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो अब आप देखिए कि 18/30 और 24/30 को हम छोड़ देंगे क्योंकि इनके बीच की परमेय संख्या निकाली है। अब हम इन्हें ये दो संख्याएं छोड़कर बाकी की संख्या नीचे लिख देंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 3/5 और 4/5 के बीच की परमेय संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमसे क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो जो कथन दिए गए हैं वो सत्य है या असत्य हमको बताना है कारण सहित। तो कथन क्या कहता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमको बताना है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। आइए देखते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक। 0 1 2 3 यहाँ से लेकर अनंत तक। तो हम जान सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और पूर्ण संख्याएं भी 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ सत्य लिख देंगे। सत्य, सत्य और सत्य ही पूछा गया है, सत्य। अब यहाँ कारण लिख देंगे क्योंकि कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हमें ज्ञात हो गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसी के साथ हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमसे पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, यह कथन सत्य है या असत्य है। आइए देखते हैं। पहले देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 1, 2, 3। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। और यहाँ पर पूर्ण संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4। तो यह कथन हमारा असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में नहीं। पूर्ण संख्याओं में नहीं। तो यह कथन हमारा सत्य है। इसी के साथ हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। आइए दोस्तों देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमसे क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है होती है या नहीं। प्रत्येक तो आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमसे क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमको बताना है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, जैसे 1/3, 1/4, 1/3, 1/5, 1/2 है ये। ठीक है, 1/2, 1/4, 1/3, 1/5 ये हमारी परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे 1/3 है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य, क्योंकि मान लीजिए माना 1/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, इसलिए हमारा यह कथन असत्य हो जाएगा। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है।
धन्यवाद।